गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट पीएनएसटी। और इससे पहले मैं आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करते हुए आई हूँ और होप आगे भी करते रहूंगी। अभी तक हमने देखा कि फिजिक्स को 1 मंथ में कैसे कवर करना चाहिए, केमिस्ट्री को 1 मंथ में कैसे कवर करना चाहिए, और मैंने बहुत सारी ऐसी क्वेरीज जो काउंसलिंग से रिलेटेड थी, लास्ट जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का डीएमई का, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपको पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ। अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके एग्जाम को 1 मंथ बचा हुआ है और आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि 1 मंथ में हमें अपना सिलेक्शन कैसे कंफर्म करना है, पीएनएसटी का एग्जाम कैसे क्रैक करना। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएनएसटी एग्जाम को 1 मंथ में कैसे क्रैक किया जा सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल है या नहीं? तो हाँ, ये पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है कि 1 मंथ में आप पीएनएसटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11th-12th में बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं, सो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि वो अगर 1 मंथ भी प्रिपरेशन करें तो वो 100+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो टोटल आपका पेपर होता है ना, टोटल पीएनएसटी का पेपर होता है, पीएनएसटी का टोटल जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आता है? 150 मार्क्स का आता है। गॉट इट? 150 मार्क्स में से 100+ मार्क्स आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, है ना, अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। ओके, सो आपको क्या श्योर करना है कि आपके मार्क्स कितने हो? 100+ हो। अब हम 100+ मार्क्स लाने के लिए क्या करें? 100+ मार्क्स लाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। जो आपकी 11th-12th में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा जूलॉजी और दूसरा है हमारा बॉटनी। समझ आया? दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बॉटनी। सो बॉटनी और जूलॉजी ये 30-30 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे। इससे पहले वाला जो पेपर था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिक्स करके दे दिया गया। जो 2022 में जो पेपर हुआ अभी, उसमें जूलॉजी और बॉटनी को मिक्स करके दे दिया गया था। बट ठीक है, अभी जो आपका नेक्स्ट पेपर आएगा उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से डीएचएस की सीट चार्ट ऐड कर दी गई है। सो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा जो इससे पहले था, मतलब 2022 से पहले जो डीएचएस और डीएमई के एक साथ एग्जाम होते थे और एग्जाम का जो पैटर्न होता था वही एग्जाम का पैटर्न अभी रहने वाला है, ये श्योर है। ओके, सो अगर हम देखें तो जूलॉजी और बॉटनी 30-30 मार्क्स डिफरेंट आ रही है। अब अगर हम देखें कि इन 30 मार्क्स को, इन 30-30 मतलब 60 मार्क्स, कितने मार्क्स हुए? 60 मार्क्स, है ना। बायोलॉजी के कितने मार्क्स हुए? 60 मार्क्स आपके किसके हुए? बायोलॉजी के। अब बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होती है? स्ट्रांग होती है ना। सब कहते हैं कि हमारी तो बायो अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट्स पे हमें भरोसा नहीं है। सबका फिजिक्स अटका हुआ है, केमिस्ट्री अटकी हुई है, लेकिन बायोलॉजी के लिए सब श्योर होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के लिए श्योर हैं तो आपको 50+ मार्क्स बायोलॉजी में गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 50+ मार्क्स कैसे आएंगे? इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है। आप एक टॉपिक को कवर करिए, आपके पास 30 डेज है ना। आपके पास कितने हैं? 30 डेज हैं। और अगर 11th और 12th दोनों की टोटल यूनिट्स मिलाई जाए तो वो भी इतनी ही है। समझ में है? तो अगर आप एक दिन में 1 यूनिट भी कवर करते हैं, एक दिन में पर डे आप 1 यूनिट भी कवर करते हैं तो आप 30 डेज में अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। पर ये भी बहुत टफ है, ये इतना इजी तो है नहीं कि आप एक दिन में 1 यूनिट कवर कर लें। तो एक दिन में 1 यूनिट कवर करने के लिए जो मेन स्ट्रेटेजी है वो है आपकी क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप अराउंड 100 क्वेश्चंस 1 यूनिट के एक दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 100 जो उसके क्यूरीज हैं एक टॉपिक को लेकर, है ना, और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हो जाएंगे। सो अगर आप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दिन में बायो के 1 यूनिट के, तो आपकी बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी और आप 50+ स्कोर करने के लिए
एबल रहेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम थ्योरी 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 रट ले, बट थ्योरी रटने से नहीं होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4, कई बार आपको चारों सही लग रहे होते हैं, उसमें से आपको राइट चूज करना होता है। तो ये राइट चूज करने की एबिलिटी आप में तब आएगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये चाहे फिर बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर इंग्लिश हो। अच्छा, इंग्लिश में क्या होता है, बायोलॉजी सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट 2 ही है। क्या क्या है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट? अगर हम मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या है, ध्यान से देखो। एक तो है हमारा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, और एक है हमारा बायोलॉजी। सो अगर हम मोस्ट स्कोरिंग बायोलॉजी और इंग्लिश को देखें तो ये आती है 30 मार्क्स की और ये आती है 60 मार्क्स की। टोटल होते हैं 90 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं? 90 मार्क्स। अगर आप 90 में से 70 भी कवर करते हैं, कितने कवर करते हैं? 70। इन दोनों सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप 90 में से 70 स्कोर कर पाए। गॉट इट? अगर आप 90 में से 70 स्कोर करते हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी अपना व्यू ऐसे ही रखना है कि हमको 90 में से 70 स्कोर करना है। पहले ही अपना माइंड सेटअप करके जाओ। अच्छा, एक कहानी है ना, एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक जेल में कैदी को इंजेक्शन से मारा जाता है ना, तो वो उसको फांसी होने वाली होती है, बट उसको बता दिया जाता है, तो उसने अपना माइंड सेटअप कर लिया होता है कि मुझे इंजेक्शन से मारा गया है। तो बाद में उसको एक जहर ही निकलता है उसके पीएम में कि उसे जहर से मारा गया है। तो ऐसे ही आप अपना अगर माइंड सेटअप कर लें कि आपको 90 में से 70 मार्क्स स्कोर करना है, तो आप 70 ही स्कोर करके आएंगे। समझ में आ रहा है? आपका माइंड सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे मेरे नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे आपके, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स आएंगे, तो आपके डेफिनेटली आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री डुबा देने वाले सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इन्हें? डुबा देने वाले सब्जेक्ट, चाहे फिर 12th हो या फिर क्या हो, पीएनएसटी एग्जाम। ये आते हैं 30 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं? 30 मार्क्स के आते हैं, है ना। ये होते हैं टोटल मिला के 60 मार्क्स। आपको कितने चाहिए? 100 मार्क्स। समझ में आया? सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 100 मार्क्स। 70 आप पहले ही कर चुके थे। क्या आप इसका 50% नहीं ला सकते? आप इतने एबल हैं कि आप इसका 50% ला सकते हैं। इसमें 50% थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% न्यूमेरिकल ही दे देगा। इसके अलावा आपको नॉर्मलाइजेशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इससे टफ क्वेश्चन आते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन आप क्या इसमें 50% स्कोर नहीं करते, 60 में से आप 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं। समझ में आया? सो अगर आप ये टारगेट लेकर चलेंगे तो आराम से 1 मंथ में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कोई भी टफ सब्जेक्ट हो, इनको लेकर भी आप पीएनएसटी को क्रैक कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट टिप्स देखी जाए तो इम्पोर्टेंट टिप्स ये हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। न्यूमेरिकल्स इतने कम समय में प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें तो आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके। और अगर आप बायो की बात करें तो बायो को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, एकदम ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो है वो पता होनी चाहिए। में इससे क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक, जैसे अगर जूलॉजी की बात करें, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखने मिलेंगे, तो आप अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी को एकदम पक्की कर लो, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा।
जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ये 3 टॉपिक्स तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, बाकी फिर थोड़े देखने हैं, बट ये 3 टॉपिक्स तो आपको जूलॉजी के लिए कंप्लीट करना बहुत कंपलसरी। अब देखें अगर हम बॉटनी, है ना, बॉटनी देखें तो बॉटनी में क्या कवर करना जरूरी है? बॉटनी में जरूरी है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या जरूरी है? प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा क्या जरूरी है? प्लांट फिजियोलॉजी के अलावा क्या जरूरी है? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अलावा क्या जरूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक्स भी कवर करना बहुत जरूरी है बॉटनी से रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम देखें सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कोड, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को कवर करो। इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, जहां से भी लगाना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक खरीदने की जरूरत है, या पीएनएसटी की कोई पर्टिकुलर बुक होती है। एक अरिहंत की बुक आती है, बट वो उसमें भी उतने क्वेश्चंस की वैरायटीज नहीं होती, मैंने पढ़ी है वो बुक। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप नीट लेवल के अगर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप पीएनएसटी के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो आपको 100 क्वेश्चन जो लगाने हैं वो नीट लेवल के लगाने, ना कि आपको पीएनएसटी के लिए सर्च करने। गॉट इट? सो अगर आप ये जो 100 क्वेश्चंस आप एक टॉपिक के कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एंड आप पीएनएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। गॉट इट? आप पीएनएसटी में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100+ स्कोर करना आपको बहुत कंपलसरी। सो ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम के 1 मंथ बचे हुए हैं। सो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और डेली पढ़ाई करिए, एंड एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो जिसको फॉलो करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ओके? सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर कवर नहीं हो रही है तो उतनी ही कवर करो जितनी हो सके, मतलब थ्योरी पोर्शन कवर कर लो, न्यूमेरिकल्स छोड़ दो। समझ आ रहा है? ओके, सो थैंक यू सो मच।